हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का अपना टॉपिक है ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। सो अब तक लॉजिक में अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। व्हाट इज स्टेटमेंट, उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया, एंड सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट डिस्कस किया। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, पर उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे ढूंढेंगे वो अपने को नहीं पता है। लेट्स से ये एक एग्जांपल लेते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट तो अपने को क्लियर हो गया क्या होता है। लेट्स से इतना है, 2 इज़ एन इवन नंबर, तो इतना रहेगा तो आई कैन से इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो भी मैं बोल सकता हूँ इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। पर लेट्स से मेरे पास ऐसा एक कंपाउंड स्टेटमेंट आता है। ये तो दो सिंपल सब स्टेटमेंट थे। कंपाउंड मतलब दो सब स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक बड़ा स्टेटमेंट मिलना और जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ होगा, बराबर। तो इसमें आई कैन से मेरे को इसका ट्रूथ वैल्यू पता है, इसका ट्रूथ वैल्यू पता है, एंड मतलब वो कनेक्टिव पता है, ठीक है। पर मेरे को ये नहीं पता है कि टी एंड एफ क्या होता है, ठीक है। मैं इंडिविजुअली बता सकता हूँ ये ट्रू है ये फॉल्स है, एंड मतलब सिम्बॉलिकली ये सिंबल आएगा, ठीक है। तो आई डोंट नो टी एंड एफ क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बताया भी नहीं है, तो आज वही डिस्कस करेंगे। लेट्स से एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, इफ 2 डिवाइड्स 4 देन 4 डिवाइड्स 2। मेरे को ये पता है 2 डिवाइड्स 4 का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, 4 डिवाइड्स 2 का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। इफ देन है मतलब ये एरो आएगा, तो टी इम्प्लाइज एफ क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है। तो अभी देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है -2 ग्रेटर देन 1 और 4 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। और मतलब ये तो एफ और टी क्या होता है वी डोंट नो, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एंड क्या क्या सिंबल हो सकते हैं, तो इतने सारे सिंबल हो सकते हैं। एफ और टी हो सकता है, बीच में और हो सकता है, बाद में दोनों ट्रू हो बीच में एंड हो सकता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स और हो सकता है, दोनों ट्रू हो सकता है, बीच में डबल इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। इधर कैसे सिंगल इम्प्लीकेशन था वैसे इट इज़ पॉसिबल के डबल इम्प्लीकेशन भी हो, ठीक है। बाद में और क्या पॉसिबिलिटी है, एफ डबल इम्प्लीकेशन ट्रू, ठीक है। तो दिस आर माई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एंड बीच में कोई भी कनेक्टिव हो सकता है, क्लियर है। तो अभी ये कैसे इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज बिटवीन, मतलब व्हाट आई मीन बाय दिस इज क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ट्रू इसके बीच में, कि दो जो अपन ने सब स्टेटमेंट देखे उनके बीच में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो देखो मैंने दो सब स्टेटमेंट के बीच में या तो मैं इनपुट भी बोल सकता हूँ, तो उनके बीच में क्या क्या पॉसिबल है। अभी कोई बोलेगा दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, एंड पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ठीक है। ये तो सब लॉजिकली भी बता सकता है कि दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ठीक है। पर अपन यही ऑर्डर में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है, तो ये अपन बाय हार्ट कर लेंगे, यही ऑर्डर में लिखेंगे। देखो मैंने इधर लिखा है टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2n। ये अपन ने सेट रिलेशन फंक्शन में भी पहले पढ़ा होगा, स्कूल लेवल पे भी पढ़ा था। 2n फॉर्मूला बहुत बार अपन ने देखा है। 2n वेर n इज़ व्हाट नंबर ऑफ सब स्टेटमेंट, मतलब ये टेबल याद रखने का सिंपल तरीका ये है, कितने सब स्टेटमेंट है वो काउंट करो, n की जगह पे उसका वैल्यू पुट करो, तो यू विल गेट नंबर ऑफ रोज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ये पी क्यू तो हेडिंग है, तो उसको रो में मत गिनो, तो 2 4 होगा, तो 4 रो होगी, 1 2 3 4, ठीक है। इतना याद रहने के बाद फर्स्ट जो राइट में से फर्स्ट कॉलम होगा उधर टी एफ लिखने का, ठीक है, एंड उसके बाद वाला जो कॉलम होगा उसमें टी एफ लिखने का, तो 4 हो गया। तो दिस आर माई ऑल 4 कॉम्बिनेशन ऑफ पी एन क्यू। इसके अलावा पी क्यू के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। हाउ टू रिमेंबर मैं ऑलरेडी बता दिया, 2 कॉइन वाला कैसे लिखते थे, एच टी एच टी सेम है, एच की जगह पे टी लिखो एंड टी के जगह पे फॉल्स लिखो। उधर एच मतलब हेड था एंड टी मतलब टेल था, तो हेड के जगह पे टी मतलब अपना वाला ट्रू एंड
उधर टेल के जगह पे फॉल्स एफ लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉइन वाला जैसे लिखते थे HT वैसे ही ये है। या तो ऐसे याद रखो, जो राइट मोस्ट कॉलम होगा ना, राइट मोस्ट जो कॉलम होगा उधर ये ऑर्डर में लिखना है। देखो मैंने क्या लिखा है, 2⁻0। 2⁻0 कितना होगा, 2⁻0 1 होगा। तो 1 मतलब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। कब तक करेंगे, जब तक ये टेबल फुलफिल नहीं हो जाता। ऑब्वियसली 4 रो है तो मेरे को 4 रो आएगा, तब तक ही मैं ये लिखूँगा। एंड 2⁻1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 बार लिखने का, पहले 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, बस मेरा टेबल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो राइट मोस्ट कॉलम जो भी होगा वहाँ 2⁻0 पैटर्न यूज़ करेंगे, बाद में 2⁻1। लेट से अगर और एक होता तो क्या आता, हाँ 2⁻2 आता, मतलब 4 आता तो 4 ट्रू लिखते 4 फॉल्स लिखते, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, या तो मैं बोलूँगा अभी ज़रूरी नहीं है कि 2 ही सब स्टेटमेंट हो, इट इज़ हाईली पॉसिबल के एंड होगा ही इनफैक्ट कि 3 सब स्टेटमेंट्स हो या तो 3 इनपुट हो। तो उसमें कैसे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, उनके बीच में ट्रूथ वैल्यू कैसे कैसे पैटर्न में हो सकते हैं। तो ये अपन रैंडमली नहीं लिखेंगे, तुम लोग रैंडमली ट्राई करोगे कि सब ट्रू लिखो सब फॉल्स, हाँ दैट इज़ राइट, पर अभी क्या हो जाएगा उसमें कुछ मिस होने के चांसेस है। तो अपने को रिस्क नहीं लेना है, तो अपन यही पैटर्न फॉलो करेंगे। कितने इनपुट है अभी, 3 है। तो 3 मतलब कितने रो का टेबल बनेगा, 2⁻3 8, मतलब हेडिंग PQR एंड बाद में 8 रोज, बराबर। अभी वो कैसे कैसे भरेंगे, देखो वो फुलफिल कैसे करेंगे। अभी फिल कैसे करेंगे टेबल, PQR है, बराबर। एक तो हाउ टू रिमेंबर 3 कॉइन वाला कैसे लिखा था वो एक याद रख सकते हो। 3 कॉइन वाला किसी को याद हो तो अपन HT लिखते, बाद में 2 बार H 2 बार T 2 बार H 2 बार T, या तो बाद में 4 बार H 4 बार T, ठीक है। या तो ये तरीका राइट मोस्ट से इधर जैसे था ऊपर वाले में, जैसे वी हैव डन इज व्हाट वी हैव डन इज 2⁻0 2⁻1 2⁻2। मैंने बोला था ना अगर थर्ड होगा तो चालू राइट मोस्ट से ही करना है। भले इधर राइट मोस्ट में R है, ऊपर वाले में Q था, दैट डजेंट मैटर। राइट मोस्ट मेरा R है, यही ऑर्डर में लिखो ना, यही स्टैंडर्ड है PQR। तो RQP राइट मोस्ट 2⁻0 पैटर्न फॉलो करेगा, दैट इज 2⁻0 मतलब 1, एक बार रिपीट करूँगा। 2⁻1 मतलब 2 एंड 2⁻2 मतलब 4। 2 पहले मेरे को पता चल जाएगा कि ये जो टेबल है वो कितने रो का है, 8 रो का। ये हेडिंग प्लस 8 रोज का है, ठीक है। तो 2⁻0 1, तो एक बार ट्रू एक बार F, 1 आया इसलिए एक बार ट्रू एक बार F, एक बार ट्रू एक बार F एंड सो ऑन। अभी Q कैसे फिल करेंगे, 2⁻1 2, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, सॉरी 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। अभी 2⁻2 4 मतलब 4T 4F आएगा, क्लियर है। तो ऐसे तो ये हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया। इसके अलावा PQR के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। यही कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी तुम लोग नोट डाउन रैंडमली करो, कैसे भी करो, तुम लोग को यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल पैटर्न अदर देन दिस 8, ठीक है। तो अपने को यही पैटर्न फॉलो करना है। क्या अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो राइट मोस्ट इनपुट होगा वो 2⁻0 के फॉर्म में होगा, एज इन मतलब 2⁻0 1, मतलब एक बार ट्रू एक बार F, एक बार ट्रू एक बार F, बाद में उसके बाद वाला जो होगा वो 2⁻1। ये देखो ना ये बढ़ रहा है, 2 का पावर बढ़ाते जाना है। और अपने सिलेबस में सिर्फ 3 सब इनपुट वाला ही है, सब स्टेटमेंट 3 ही हो गए मैक्स टू मैक्स, 4 नहीं है। तो यू डोंट हैव टू वरी। तो ये सिर्फ एक 2 वाला एंड ये 3 वाला। तो ये सिर्फ याद रखो कि दिस आर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बिटवीन माई गिवन सब स्टेटमेंट। 2 के बीच में 2 सब स्टेटमेंट है तो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 3 के बीच में 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अभी नाउ बैक टू अवर क्वेश्चन, क्या था कि अपने को करना क्या था, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑब्वियसली कि इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट थे सब स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सब स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव। हाँ तो वो तो अपने को फाइंड आउट करने आ गया कि इंडिविजुअल सब स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने आ गया, उनके बीच का कनेक्टिव फाइंड करने आ गया। अभी T एंड F क्या होता है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो समझा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सब स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू पे एंड उनके बीच में कौन सा कनेक्टिव है उसके बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नाउ अभी देखो, अभी एक नया चीज़ पढ़ते हैं, ट्रूथ टेबल्स। ट्रूथ टेबल्स क्या होता है, बहुत ईजी है।
अपन अपने पास जितने भी कनेक्टिव है वो सबके ट्रूथ टेबल अपने को जानना है, ठीक है। तो पहला ट्रूथ टेबल होगा कंजंक्शन का, पहला जो कनेक्टिव पढ़ा था कंजंक्शन, उसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। देखो अपन पहले तो कंसिडर करेंगे कि दो ही सब स्टेटमेंट है, तो पी क्यू एंड उनके बीच में कौन सा कनेक्टिव है, एंड पी एंड क्यू। अभी पी क्यू है तो मेरे को बोलो ना पी क्यू के बीच में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 ही। कैसे लर्न किया था कि ये राइट मोस्ट जो होगा वो 2⁻0 के फॉर्म में लिखेंगे, इधर 2⁻1, ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2⁻0 1 मतलब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एंड 2⁻1 मतलब 2⁻1 2 होगा ना, तो 4, तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, तो ये मेरा हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे को P एंड Q क्या होता है वो देखना है, मतलब T एंड T। अभी देखो ना, अभी ये देखो ये क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है कि ये T है, ये देखो T बाद में सिंबल क्या है एंड T एंड T का इधर वैल्यू दिया है, कितना दिया है, ट्रू, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्या है T एंड F, इसका वैल्यू क्या दिया है, फॉल्स, एंड सो ऑन, सबका वैल्यू दिया है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, हाउ टू रिमेंबर। कंसिडर T एज 1, T को 1 गिनो, T को क्या गिनना है, T को 1 गिनो, इधर देखो मैं लिख रहा हूँ, एंड F को 0 गिनो। तो जहाँ T दिखेगा वहाँ 1 माइंड में रखो, ये इधर लिखना नहीं होता है पर मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि बहुत इजीली अपने को समझ में आ जाए। ओके, अभी एंड को क्या गिनना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब T एंड T है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 × 1 है। 1 × 1 क्या होता है, 1 × 1 1 होता है, तो 1 आएगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, देखो अपने को ट्रू और फॉल्स में ही डील करना है एज ऑफ नाउ। तो 1 0 तो अपन हेल्प ले रहे हैं उसकी, ताकि ये मेरे को टेबल याद रह जाए। तो T को 1 गिनना है, फॉल्स को 0 गिनना है, एंड को मल्टीप्लिकेशन गिनना है। तो 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है, एंड 1 नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे क्या, ट्रू। नाउ नेक्स्ट 1 × 0 इज 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, अपन लिखेंगे क्या, फॉल्स। 0 × 1 अगेन 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट व्हाट, फॉल्स। 0 × 0 0, तो वी विल, तो व्हाट आई गेट, 0 मतलब फॉल्स। अभी लेट्स से ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू, तो आएगा तो क्वेश्चन ऐसा ही ट्रू फॉल्स में ही होगा, पर अपन ने याद कैसे रखा है, 1 0 में याद रखा है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 0 क्या होता है, 0, 0 मतलब 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 मतलब फॉल्स, राइट। इतना कैलकुलेट हो गया, एंड ट्रू ये भी कैलकुलेट करना बाकी है। फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, 0 और एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। 0 × 1 कितना होता है, 0, 0 मतलब क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे अपने को हेल्प लेना है 1 और 0 का, वो लिखना नहीं है, ठीक है। और ये एक तरीका हो गया हाउ टू रिमेंबर, कंसिडर T एज 1 एंड F एज 0 एंड एंड एज मल्टीप्लिकेशन। एंड दूसरा तरीका देखो, ये मैंने लॉ लिखा है, आगे जाके टॉपिक आएगा मैथमेटिकल लॉज जो लॉजिक में यूज़ होते हैं, तो उसके लिए ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस लाइन हियर ऑल्सो। देखो, इफ़ एटलीस्ट 1 इनपुट इज फॉल्स देन आउटपुट इज फॉल्स, ये याद रहेगा तो तुम लोग का एक लॉ है वो इजीली तुम लोग याद रख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ ट्रूथ टेबल के लिए तो पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल के लिए ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ ऑब्जर्व करो, इफ़ एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ फॉल्स देन आउटपुट इज़ फॉल्स। कितने इनपुट है अपने पास, 2 इनपुट है, PQ। वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ फॉल्स, तो क्या बोला कि कोई भी एक मिनिमम एक इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स। देखो इसमें कोई भी PQ है बराबर, कोई भी इनपुट फॉल्स है क्या, नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स नहीं होगा, तो आउटपुट ट्रू होगा। ये देखो, इसमें कोई भी एक इनपुट फॉल्स है क्या, हाँ है, तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसमें कोई भी एक इनपुट फॉल्स है क्या, मिनिमम, हाँ है, तो आउटपुट फॉल्स होगा। इसमें कोई भी एटलीस्ट एक इनपुट फॉल्स है क्या, इनफैक्ट इसमें दोनों इनपुट फॉल्स है, तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज़ माई वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या तो तुम लोग ये यूज़ करके भी यू कैन फिल दिस, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
देखो इनपुट फॉल्स है, नहीं है तो आउटपुट ट्रू। कोई भी एक इनपुट फॉल्स है, हाँ 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 है तो आउटपुट फॉल्स। कोई भी एक इनपुट फॉल्स है, हाँ है तो आउटपुट फॉल्स। इनपुट फॉल्स है एटलीस्ट वन, मतलब दोनों हो गए तो भी आउटपुट फॉल्स ही, हाँ दोनों है तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा। इसको P एंड Q को यू कैन से आउटपुट है मेरा, ठीक है, क्लियर। या तो यू कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो, इफ बोथ द इनपुट आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। दोनों इनपुट ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, हाँ है तो ट्रू। दोनों ट्रू है, नहीं है तो आउटपुट फॉल्स। दोनों ट्रू है, नहीं है तो आउटपुट फॉल्स। दोनों ट्रू है, नहीं है तो आउटपुट फॉल्स, ठीक है। तो पर अभी के लिए वी विल गो विद दिस, हाउ टू रिमेंबर, ये वाला याद रखो। ये ऑब्जर्वेशन MCQ में यूज़ हो सकता है, दे कैन आस्क CET JEE किधर भी ये यूज़ हो सकता है, तो ये याद रहेगा तो बेटर है, ठीक है। बाकी टेबल बनाने के लिए अपने को पहला वाला ही पॉइंट ही याद रखना है, ठीक है। तो क्या सीखा, कंजंक्शन में कैसे बनाते हैं टेबल। T मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट कौन सा अपना होता है, डिसजंक्शन मतलब और ना, ठीक है। अभी इसमें भी दो ही इनपुट लिया, PQ। हाँ, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेम ऊपर जो किया था वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा ना। PQ के बीच में कॉम्बिनेशन तो लिखना पड़ेगा ना, बाद में इसका आउटपुट लिखेगा। तो ये तो सेम है, TF TF TT FF, ठीक है। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, P और Q क्या होगा, मतलब T और T क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, ये कैसे आए वो कैसे याद रखेंगे। ये देखो, कंसिडर T as 1 F as 0, सेम ऊपर वाले में किया वैसा। ट्रू को 1 गिनो, फॉल्स को 0 गिनो, और को बुलियन एडिशन बोलो, बाइनरी एडिशन। ये क्या होता है भाई, अपने को तो नॉर्मल एडिशन पता है ना, कुछ नहीं होता है। CS वाले स्टूडेंट को पता होगा बाइनरी एडिशन क्या होता है। तो बाइनरी एडिशन में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1 + 1 1, मतलब बाइनरी एडिशन मतलब इन शॉर्ट दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो आंसर 1 आएगा या तो 0 आएगा। बाइनरी ना, ऑब्वियसली या तो 1 या तो 0। तो तुम लोग एक रिजल्ट याद रखोगे, बाकी का नॉर्मल एल्जिब्रा ही है। 1 + 1 1 होता है, उतना सिर्फ याद रखो। एक्चुअली में CS में 1 + 1 0 विथ कैरी 1 होता है। जो CS स्टूडेंट होगा उसको प्रॉपरली पता होगा। तो अपने को क्या याद रखना है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो बाइनरी एडिशन में ये एक रिजल्ट याद रखो, बाकी सब सेम है। 1 + 0 बोलेंगे तो 1 होगा, 0 + 1 भी 1 होगा, 0 + 0 0 होगा, वो सब रेगुलर है। सिर्फ 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 1 होगा, ठीक है। देखो अभी देखो, इधर देखते हैं, ये 1 है, ट्रू मतलब 1 बराबर, और मतलब एडिशन, तो 1 + 1 कौन सा एडिशन करना, बाइनरी एडिशन। तो 1 + 1 क्या बोला अपन ने, 1, तो 1 आया इसलिए ट्रू लिखा, ठीक है। हाँ, ये ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। 1 + 0 कितना होता है, 1। 1 मतलब क्या लिखते हैं अपन, ट्रू लिखते हैं, ठीक है। फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1। 0 + 1 इज़ व्हाट, 1। 1 मतलब क्या, ट्रू। फॉल्स मतलब 0, फॉल्स मतलब 0। 0 + 0 0, पर 0 लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्या, फॉल्स। बहुत ईजी है, ठीक है। तो डिसजंक्शन का ट्रू टेबल कैसे याद रखना था, T को 1 गिनो, फॉल्स को 0 गिनो, और मतलब एडिशन कर देने। कौन सा एडिशन, बाइनरी एडिशन, ठीक है। अभी सेम सेकेंड थर्ड क्या है, ऑब्जर्वेशन है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। अगर कोई भी एक मिनिमम एक इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू। एक इनपुट ट्रू है क्या, हाँ है तो आउटपुट ट्रू लिखा है। मिनिमम एक इनपुट ट्रू है क्या, हाँ है तो आउटपुट ट्रू है। मिनिमम एक इनपुट ट्रू है, आउटपुट ट्रू, तो आउटपुट ट्रू आएगा। इनपुट ट्रू है क्या, कोई भी एक नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ये फॉलो होता है तो आउटपुट ट्रू, अगर नहीं होता है तो फॉल्स, ठीक है, विच इज़ ऑब्वियस। अभी तो अपने को फर्स्ट ही यूज़ करना है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम लोग ये बाय हार्ट कर लोगे या तो ये ऑब्जर्वेशन याद रख लोगे तो तुम लोग के लिए बेटर होगा डिसजंक्शन के लिए। क्लियर है। इन थर्ड इट इज़ ऑल्सो अ ऑब्जर्वेशन, इफ बोथ द इनपुट आर फॉल्स देन आउटपुट इज फॉल्स। देखो दोनों इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स, दोनों इनपुट फॉल्स है क्या, नहीं है तो आउटपुट फॉल्स नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रू होगा। देखो दोनों इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स है क्या, नहीं है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों इनपुट फॉल्स है क्या, तो आउटपुट फॉल्स, वरना ट्रू ट्रू। दोनों इनपुट फॉल्स है, हाँ है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। पर अपन ट्रूथ टेबल फुल ये फिल करने के लिए यही फर्स्ट ही ईजी है, एंड वही मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ करो। पर ये चीज़ें अपने को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने को याद रखना है, दोनों के लिए, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन के लिए MCQ में दे कैन आस्क, ठीक है। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट है अपना नेगेशन। अभी देखो नेगेशन का सिंबल तो अपने को पता है बराबर। नेगेशन देखेंगे तो नेगेशन में एक ही इनपुट आएगा, उसमें दो इनपुट नहीं आएगा। देखो पी क्यू दोनों नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये जो नेगेशन होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या? यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या? यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसको एक ही इनपुट चाहिए। यूनरी ऑपरेटर मतलब सिंगल इनपुट। ऐसा ऑपरेटर, ऐसा कनेक्टिव, या तो यू कैन से कनेक्टिव जिसको एक ही इनपुट चाहिए। देखो ना, या एंड दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर, या तो यू कैन से बाइनरी कनेक्टिव मतलब जिसको दो इनपुट चाहिए, दो इनपुट, टू इनपुट्स। मतलब ठीक है, मतलब देखो ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब जिसको एक ही इनपुट चाहिए, मतलब ऐसा नेगेशन है तो उसको एक ही इनपुट चाहिए। नेगेशन पी ऐसा लिख सकता हूँ बराबर, ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो दो इनपुट नहीं चाहिए। या तो मैं नेगेशन क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, तो एक एक इनपुट से काम हो रहा है। जबकि बाइनरी ऑपरेटर मतलब जिसको दो इनपुट चाहिए ही रहेगा। मैं सिर्फ पी एंड नहीं लिख सकता ना, लिख सकता हूँ क्या? पी एंड के बाद में क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूँ, 2 इज एन इवन नंबर एंड बाद में क्या आगे लिखना पड़ेगा ना, तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा। कोई भी रैंडम मैं ले लेता हूँ ऐसा, तो इसको मैं पी लूँगा, इसको क्यू लूँगा एंड इसको एंड, ये एंड लूँगा, तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू हो जाएगा बराबर। पर ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। किस में? तो बाइनरी ऑपरेटर को दो इनपुट चाहिए ही, तो पी होगा तो एंड करके कुछ होना ही चाहिए। इट कैन बी क्यू, इट कैन बी आर, एनीथिंग, ठीक है। सेम गोज विथ दूसरे ऑपरेटर, लाइक और को भी दो इनपुट चाहिए, ठीक है। एंड सेम गोज विथ सिंगल इम्प्लीकेशन, उसको भी दो इनपुट चाहिए, मतलब पी इम्प्लाइज क्यू ऐसा होना चाहिए। सिर्फ इम्प्लीकेशन कर ऐसा तो होगा नहीं, सिर्फ इतना तो होगा नहीं ना, पी इम्प्लाइज करके इतना तो होगा नहीं, इधर कुछ तो चाहिए ना, इधर कुछ तो चाहिए। एंड सेम फॉर डबल इम्प्लीकेशन, तो दिस आर माई विच बाइनरी ऑपरेटर, तो एंड हो गया, और हो गया, सिंगल इम्प्लीकेशन हो गया, डबल इम्प्लीकेशन हो गया, दिस आर माई बाइनरी ऑपरेटर। एंड नेगेशन अकेला ही मेरा यूनरी ऑपरेटर है। क्योंकि देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्यों, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट, मैं बोल देता हूँ इट इज़ नॉट ट्रू दैट 2 + i इज़ रियल नंबर। हाँ, तो रियल नंबर, इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म बोला तो तुम लोग देखो, सिंबॉलिक फॉर्म बोला तो क्या लिखोगे? ऐसा अपन ने देखा है, पी क्या लिखेंगे? इट इज़ ट्रू दैट 2 + i इज़ रियल नंबर, ठीक है। नॉट को अपन किससे, नेगेशन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन पी आ जाएगा बराबर। अपने को क्या लिखना था? इट इज़ नॉट ट्रू दैट 2 + i इज़ अ रियल नंबर, तो पी किसको लिया? नॉट हटा दो, तो क्या बचा? इट इज़ ट्रू दैट 2 + i इज़ अ रियल नंबर, उसको पी ले लिया। एंड सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? नेगेशन ऑफ पी। तो देखो ना, नेगेशन एक स्टेटमेंट था तो भी वो आ सकता है, जबकि ये सब चीज़ें हैं एंड और सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, उनको दो स्टेटमेंट चाहिए ही। तो आज तो नया सीखा अपन ने कि ये जो 4 है, अब तक 5 ही कनेक्टिव सीखे हैं, उसमें से ये जो 4 है एंड और सिंगल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, दे आर व्हाट? बाइनरी ऑपरेटर। एंड जबकि नेगेशन एक अकेला ही कौन सा ऑपरेटर है? यूनरी ऑपरेटर, मतलब जिसको एक इनपुट इनफ है, ठीक है। जबकि इनको मैं मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, ठीक है। इसको एक ही इनपुट चाहिए एंड इनको मिनिमम 2 इनपुट चाहिए। क्लियर है सबको? हाँ। सो अभी नेगेशन में एक ही इनपुट चाहिए, तो वो इनपुट मैंने पी लिया, तो पी क्या हो सकता है? सोचो, पी इन जनरल क्या हो सकता है? ट्रू, फॉल्स, क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर है?
तो नेगेशन P क्या होगा, सिंपल है, नेगेशन P सिंपल है, ट्रू, अगर P ट्रू होगा ना तो नेगेशन P फॉल्स होगा, उल्टा अगर P फॉल्स होगा तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू होगा, दैट्स इट, क्लियर टू एवरीवन, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। तो इतना ही ट्रूथ टेबल आएगा इसका। अभी इम्प्लीकेशन पता है ना अपने को, इम्प्लीकेशन ऐसा P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये इम्प्लीकेशन है। पर मैं तुम लोग को पूछूँ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होगा, अभी नहीं बता सकते, पर ये ट्रूथ टेबल पढ़ने के बाद वी कैन आंसर इट। इम्प्लीकेशन सेम, बाइनरी ऑपरेटर है कि यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी अभी सीखा ना, बाइनरी मतलब इसको 2 इनपुट चाहिए रहेगा, तो पी क्यू, तो P इम्प्लाइज Q है बराबर, तो ये तो आता है अभी अपने को, TF ये हेडिंग आएगा, P इम्प्लाइज Q क्या होता है वो अपने को जानना है, तो ये कैसे आया वो अपने को नहीं पता है बराबर। तो देखो कैसे याद रखेंगे, हाउ टू रिमेंबर, तो अपने लिए ये काम का है, देखो कैसे याद रखेगा, सेम याद रखो, ट्रू मतलब क्या, 1, ट्रू मतलब 1, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, फॉल्स मतलब 0। हाँ, हाउ टू रिमेंबर, सिंपल है, पुलिस का नंबर याद रखो, पुलिस का नंबर क्या है, पुलिस का नंबर 100 है, सबको पता है, तो अगर 100 बनता रहेगा तो पीछे 0 आएगा, क्या बोला मैंने, अपने पास इतना ही दिया होगा अपने को, मेरे को लिखना है, राइट। तो अगर पुलिस का नंबर बनता रहेगा तो ही पीछे 0 लिखेंगे, अगर नहीं बनता रहेगा 0 लिखेंगे मीन्स क्या, फॉल्स लिखेंगे, अगर नहीं बनता रहेगा तो वी विल राइट ट्रू। 100 ये क्या है, 11, अभी पहले ही 1 है, तो पुलिस का नंबर 100 बन सकता है क्या, 100 बन सकता है, नहीं बन सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 1 मतलब ट्रू। ये क्या है, 10, हाँ, तो और एक 0 लगा दूँ तो पुलिस का नंबर बन जाएगा, तो 0 मैं लगा दूंगा, 0 मतलब क्या, फॉल्स। अगेन 0 1, स्टार्ट ही 0 से हो रहा है तो 100 बनने के चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो 0 1, तो पुलिस का नंबर नहीं बन रहा है, तो पीछे क्या लिखेंगे, 1 0 0, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो 100 बनने का चांस ही नहीं है, तो पीछे क्या लिखेंगे, 1। तो क्या बोला मैंने, अगर पुलिस का नंबर बनता है तो बनाने का, तो पीछे 0 आएगा, अगर नहीं बनता है तो पीछे ट्रू आएगा। ये देखो मेरे को ऐसा दिया है, वापस सब अपन डिस्कस करते हैं। देखो 100 बन सकता है, हाँ बन सकता है, तो मैं बना दूंगा 0 मतलब क्या, अपने को 0 से मतलब नहीं, अपने को फॉल्स से मतलब है, ट्रू बोलो या तो फॉल्स बोलो। लेट से अभी अपना एग्जांपल ऐसा है, T इम्प्लाइज T मतलब क्या, 1, पुलिस का नंबर बन सकता है क्या, 100 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, तो नहीं बना सकता हूँ तो 0 नहीं लिखना है, तो लिखना है 1 मतलब ट्रू, ठीक है। लेट से ऐसा आएगा, F इम्प्लाइज F मतलब क्या, 0, हाँ, तो 100 तो बन नहीं सकता, अगर 100 नहीं बनता है तो क्या लिखते हैं पीछे, 1 मतलब ट्रू, ठीक है। अभी एक लास्ट कॉम्बिनेशन ये बचा है, ये 0 है, ये 1 है, 100 बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो पीछे 0 नहीं आएगा, पीछे आएगा 1 मतलब ट्रू। तो पीछे 0 कभी आएगा, जब पुलिस का नंबर बनेगा, पुलिस का नंबर कभी बन सकता है आगे, अगर 10 हो तो 10 मतलब TF हो तो, या तो एक इन शॉर्ट तुम लोग ऐसे याद रखो, TFF, या तो TFF याद रखो, या तो पुलिस के नंबर वाला फंडा याद रखो। TFF याद रखोगे तो भी चलेगा, T इम्प्लाइज F है तो F, बाकी सब केस में ट्रू। देखो T इम्प्लाइज T, नहीं ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू। T इम्प्लाइज F, हाँ तो F आएगा बराबर। F इम्प्लाइज T, नहीं ये तो उल्टा है, तो F इम्प्लाइज T, F नहीं आएगा, ट्रू आएगा। F इम्प्लाइज F, ट्रू आएगा, तो सिर्फ T इम्प्लाइज F होगा तो ही फॉल्स, बाकी सब केस में ट्रू, ठीक है। F इम्प्लाइज ट्रू होगा ना, उल्टा, इसका उल्टा होगा तो भी आंसर फॉल्स नहीं आएगा, तो भी आंसर देखो ना, F इम्प्लाइज T क्या है, T आया, ठीक है। तो या तो पुलिस का नंबर याद रखो, या तो एक स्टैंडर्ड इनपुट याद रखो, T इम्प्लाइज F आएगा, क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन भी बाइनरी है कि यूनरी है, बाइनरी है, ठीक है, इसलिए 2 इनपुट लेने पड़ेंगे, TF TF TTFF। अगर उनके बीच में डबल इम्प्लीकेशन है तो आंसर क्या आएगा, देखो तुम लोग कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे आया कुछ सोच सकते हो। ये देखो TT था तो T आया, FF था तो T आया, तो सिंपल है, अगर दोनों सेम है, दोनों इनपुट सेम है तो आंसर आएगा ट्रू।
दोनों इनपुट सेम है तो आंसर आएगा ट्रू, एंड दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आंसर आएगा फॉल्स। पर एक ही चीज़ याद रखो, दोनों सेम है तो ट्रू। इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज ट्रू। सेम है तो आउटपुट ट्रू, सेम है तो आउटपुट ट्रू, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स। क्लियर है? दोनों सेम है तो ट्रू, सेम है तो ट्रू, TF डिफरेंट है तो फॉल्स, FT डिफरेंट है तो फॉल्स। ठीक है, तो अभी अपने को देखो याद रखने का तरीका क्या था। एंड को कैसे याद रखा था अपन ने? एंड को याद रखा था मल्टीप्लिकेशन से। उसका ट्रूथ टेबल कैसे याद रखा था? मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, बाद में और कैसे याद रखा था? और याद करो, बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में एक ही चीज़ याद रखना था, क्या? 1 + 1 2 नहीं होता है, 1 + 1 1 होता है। बाकी तो नॉर्मल अलजेब्रा था। नेगेशन तो बहुत इजी है, उसका ट्रूथ टेबल के लिए कुछ क्लू चाहिए भी नहीं, उसका ट्रूथ टेबल तो बहुत इजी था। 1 होगा तो 0, ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो उसका नेगेशन क्या आएगा? फॉल्स। अगर ये फॉल्स होगा तो उसका नेगेशन आएगा ट्रू। ठीक है, तो वो तो इजी है, उसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इतना एक चीज़ याद रख सकते हो कि नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स आएगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू आएगा, उतना सिर्फ याद रखोगे, दैट इज़ इनफ। नाउ नेक्स्ट क्या सीखा था? सिंगल इम्प्लीकेशन। सिंगल इम्प्लीकेशन, हाँ, अभी ये याद कैसे किया था? या तो 100 याद रखो कि आगे 10 दिया होगा तो ही मैं पीछे 0 पुट करूँगा, अगर 10 नहीं है तो मैं 0 पुट नहीं करूँगा, तब 1 पुट करूँगा। या तो याद रखना है, एक रिजल्ट याद रखो मेरे टेबल का कि T = F, F होता है, मतलब T से F पे एरो जाएगा तो ही आंसर F, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन में आंसर ट्रू आएगा। T से F पे एरो गया तो ही फॉल्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद रखा था? सेम इनपुट्स तो आउटपुट, अगर इनपुट सेम है, अगर सेम इनपुट है देन आउटपुट इज ट्रू। ट्रू, हाँ, सेम इनपुट है तो आउटपुट ट्रू, दोनों ट्रू है तो भी तो ट्रू, एंड दोनों फॉल्स है मतलब सेम है तो भी ट्रू, बाकी सब कॉम्बिनेशन में फॉल्स। ठीक है, तो ये अभी अपने को कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अभी मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखो T एंड F है, T एंड F क्या होगा बोलो? T एंड F अभी बता सकता हूँ ना मैं, T एंड F क्या होगा बता सकता है कोई? इंटू ना, 1 × 0, 1 इंटू एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 0 मतलब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आई कैन राइट क्या फॉल्स आएगा ये। T एंड F, F मतलब क्या बोला, कैसे याद रखना था? एंड वाला कैसे याद रखना है? मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 1 × 0 इज़ 0, 0 मतलब आई कैन से फॉल्स आएगा। अभी ये देखो, ये 1 है, ये 0 है। सिंगल इम्प्लीकेशन कैसे याद रखा था अपन ने? सिंगल इम्प्लीकेशन 100 बनता है तो पीछे 0 लिखेगा, 100 बनेगा क्या? ऑब्वियसली बनेगा, तो पीछे 0, 0 मतलब फॉल्स। अभी ये देखो, ये 0 है, 1 है, और मतलब क्या बोला? बाइनरी एडिशन, तो 0 + 1 तो 1 होता है, 1 मतलब क्या? ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू। सेम T एंड T, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 1, 1 नहीं लिखेगा पर लिखेंगे क्या? ट्रू। ये 1 है, ये 0 है, और कैसे याद रखा था? एडिशन, 1 + 0 1, 1 मतलब ट्रू। T डबल इम्प्लीकेशन, T डबल इम्प्लीकेशन कैसे याद रखा था? सेम है तो ट्रू, सेम है, हाँ है तो ट्रू आएगा। सेम है, अगेन इधर भी डबल इम्प्लीकेशन है, सेम है तो ट्रू वरना फॉल्स, सेम नहीं है तो आंसर फॉल्स, सिंपल। तो अभी कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, ओके, थैंक यू।